नमस्कार, मैं साक्षी गौर आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके सवाल हमारे जवाब एपिसोड 5 में। और आज का टॉपिक है इनकम टैक्स रिटर्न। आज हमारे साथ हैं अभिषेक शर्मा, जुगोल ग्रुप ऑफ कंपनीज के चीफ फाइनेंस ऑफिसर, और उनके साथी सुनील पारीक। वेलकम सर। सुनील सर, आज हमारा सबसे पहला आपसे सवाल है कि इनकम टैक्स रिटर्न है क्या? बेसिकली देखिए, इनकम टैक्स रिटर्न होती है कि अपन ईयर एंड पे एक गवर्नमेंट को अपनी आयकर विवरणी बोलते हैं, जो गवर्नमेंट को अपन सबमिट करते हैं कि अपन ने ईयर एंड पे कितनी इनकम है वो अर्न की है, और उसके ऊपर अपन बेसिकली अपने डिडक्शन और जो भी अपने इन्वेस्टमेंट है वो सारे लगा के अपना कितना टैक्स बन रहा है, वो टैक्स जो अपन जिस भी फॉर्म के थ्रू गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाते हैं उसको इनकम टैक्स रिटर्न बोलते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न कई टाइप की होती हैं। इनकम टैक्स रिटर्न आप सैलरी बेसिस पे भी भरते हो। इनकम टैक्स रिटर्न आप बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर जो आपने प्रॉफिट अर्न किया है उस पे भी भरते हो। उसके अलावा आपके अदर जो भी सेक्टर से आपने इनकम अर्न की है, चाहे वो अदर सोर्सेज की इनकम हो, चाहे वो हाउस प्रॉपर्टीज की इनकम हो, या फिर कैपिटल गेन की इनकम हो, जितनी भी टाइप की आपकी इनकम होती है वो एक फॉर्म के अंदर पूरी समायोजित करके अपन गवर्नमेंट को सबमिट करवाते हैं, उसी को इनकम टैक्स रिटर्न बोलते हैं। इसके इनकम टैक्स फॉर्म 1 से लेके इनकम टैक्स फॉर्म 7 तक के फॉर्म आते हैं, जिसमें अलग अलग टाइप के जाते हैं। जैसे अपन पर्सनल इनकम अपनी है तो पर्सनल इनकम के लिए अपन ITR 1 भरते हैं। उसके अलावा कंपनीज के लिए अपन ITR 6 भरते हैं। पार्टनरशिप फर्म के लिए ITR 5 भरते हैं। तो अलग अलग आप जिस भी कंपनी या फर्म या फिर प्रोफेशन में हो तो उसके लिए आपकी अलग से इनकम रिटर्न है वो सबमिट की जाएगी। तो सर, हम ये जानना चाह रहे थे कि ITR भरने के फायदे क्या हैं? देखिए, ITR फाइल करने के काफी सारे फायदे हैं। अगर आप कहीं पे भी किसी भी बैंक, किसी भी लोन एजेंसी के अंदर लोन लेने जाओगे तो आपसे वो मिनिमम 3 इयर्स की ITR मांगेंगे। उसके अलावा आप अगर दूसरी कंट्री में जाना चाहते हो, चाहे वो एज ए जॉब जाना चाहते हो, चाहे आप कोई मेडिकल वीजा पे, स्टूडेंट वीजा पे, या किसी भी टाइप से आप जाना चाहते हो, तो वहां पे भी आपसे पिछले 3 सालों की इनकम टैक्स रिटर्न मांगते हैं। उसके अलावा ही आपका अगर TDS कटा हुआ हो कहीं पे, तो वो TDS आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके ही आप अपने अकाउंट में ले सकते हो, अदरवाइज आपको TDS नहीं मिलेगा। तो ये मेन जो अपन बेनिफिट्स देखें तो वो है टैक्स पेयर के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के। अब हम TDS के बारे में जानकारी लेने के लिए चलते हैं अभिषेक शर्मा के पास, जो कि जुगोल ग्रुप ऑफ कंपनीज में फाइनेंस हेड है। तो सर, आप बताएंगे TDS है क्या? एक्चुअली TDS को अगर आप कभी पूछेंगे ना तो ये बताया जाता है कि टैक्स डिडक्टेड सोर्स, एक बड़ी सी फुल फॉर्म दे दी जाती है। लेकिन एक्चुअली क्या है, देखिए भारत की संघ व्यवस्था है, भारत सरकार को क्या पैसे चाहिए पूरे साल में। ऐसा तो नहीं होता कि भारत सरकार एकदम से जाके अप्रैल के अंदर सारा काम कर देती है देश का। पैसा हमें साल भर चाहिए। अब अगर हम इनकम टैक्स रिटर्न एक बार ही फाइल करेंगे साल में तो सीधी सी बात है, मेजर टैक्स तो उसी टाइम पे आएगा, तो बाकी पूरे साल भर एक्सपेंस कैसे चलेंगे। इसके लिए क्या किया है, एक व्यवस्था लागू की गई है TDS की। इसमें अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है अलग अलग सेक्शंस के अंडर, तो आपका कुछ अमाउंट काट के गवर्नमेंट को जमा करा दिया जाता है, जो भी आपको पेमेंट करता है। मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे रेंट है, आपको एक बिल्डिंग है जो रेंट पे देनी है, आपने रेंट पे दे दी है, उस पर आपको 50,000 रुपए रेंट मिल रहा है पर मंथ। तो सामने वाला बंदा क्या करेगा, आपको 45,000 रुपए प्लस 50,000 रुपए जो GST लगा है वो देगा, और 5,000 रुपए हर महीने TDS काट के गवर्नमेंट में जमा करा देगा। इससे 2 फायदे होंगे। नंबर 1 फायदा क्या होगा कि आपके TDS पोर्टल पे आ गया है वो पूरा डिटेल, तो हमें भी आसानी होगी जानने में कि कहाँ कहाँ TDS कटा है। नंबर 2 फायदा भारत सरकार के लिए क्या है कि अब सरकार के पास ईयर लॉन्ग पैसा रहेगा। अब ये तो भारत सरकार की बात होगी। एज ए प्रोप्राइटर, एज ए बिजनेसमैन मेरे लिए क्या फायदा है, देखिए TDS मेरा जो भी कटा है उससे मैं क्या कर सकता हूँ, उससे अगर मेरी टैक्स लायबिलिटी बनती है, अगर मेरी इनकम पे कुछ टैक्स बनता है तो मैं वो काट सकता हूँ, ठीक है। इसके अलावा अगर मेरी लायबिलिटी कम है तो जितना भी मेरे अकाउंट में TDS है वो मुझे सरकार रिफंड करती है। इससे मेरा इनकम टैक्स रिटर्न के द्वारा होता है, क्योंकि जब तक मैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करूंगा, मैं बताऊंगा नहीं मेरा कितना टैक्स लायबिलिटी बन रहा है।
हम जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, अपना सेल्फ असेसमेंट डालेंगे, तो हम सरकार को बताएंगे कि मेरा इतना टैक्स बन रहा है और उसमें जो भी रिफंड होगा वो हमें वापस मिलेगा। इस प्रकार से टीडीएस काम करता है। टीडीएस काफी चीजों पे कटता है, आपकी कमीशन पे टीडीएस कटता है, आपके रेंट पे टीडीएस कटता है, अलग अलग सेक्शंस के अकॉर्डिंग टीडीएस कटता है, और ये पेमेंट करने वाली पार्टी की जिम्मेदारी होती है कि टाइम पे टीडीएस काटे। सर हम ईयर लॉन्ग प्रिपेयर करते हैं फाइनेंशियल आईटीआर ऑडिट भरने के लिए, तो सर ये फाइनेंशियल्स होते क्या है? देखिए क्या होता है कि पूरे साल भर ना हम अपने अकाउंट्स क्रिएट करते रहते हैं। जब हम अपने अकाउंट्स क्रिएट करेंगे तो साल के अंत में उनको कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करना पड़ेगा। वो किस फॉर्म में होते हैं? वो होते हैं बैलेंस शीट, पीएनएल, ट्रायल बैलेंस, कैपिटल अकाउंट, एनेक्स्चर्स, कैश बुक, बैंक बुक, सेल परचेज का पूरा डाटा, अभी बहुत सारी चीजें हैं। ये होती क्या है? ये हमने पूरे साल भर एंट्रीज की हैं जिसकी अलग अलग बुक्स बन गई हैं। ये सभी हमारे फाइनेंशियल्स हैं। इन फाइनेंशियल्स के आधार पर ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होती है। अकाउंटिंग से क्या किया हमने? ऑडिट के अंदर हमने अकाउंटिंग का पूरा यूज किया। अब इनकम टैक्स रिटर्न की जब बात है तो फाइनेंशियल्स के थ्रू इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। अब फाइनेंशियल्स क्यों जरूरी है? देखिए, एज ए प्रोप्राइटर या फिर एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, एज ए स्टॉकिस्ट, आप लोगों को आपके फाइनेंशियल्स हमेशा अपनी पेरेंट कंपनी को देने पड़ सकते हैं कभी भी। साथ ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी कभी भी आपसे ये डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है। आप जब लोन लेने जाएंगे, आप जब अपना ओडी अकाउंट ओपन कराएंगे, तब भी बैंक भी ऐसी डिमांड्स करेगा। अब जब बैंक ऐसी डिमांड करेगा तो हम क्या देंगे? हम यही फाइनेंशियल उनको उपलब्ध कराएंगे। इन फाइनेंशियल्स में होता क्या? इनमें मेरी कंपनी की, मेरी प्रोप्राइटरशिप फर्म की पूरी हेल्थ दिखती है कि मैंने कितना प्रॉफिट कमाया है, मैंने कहाँ कहाँ लॉस लिया है, मैं कितना एक्सपेंस लगा रहा हूँ अपने बिजनेस में, और इससे ये भी पता चलता है कि मैं किस तरीके से आगे बढ़ रहा हूँ। तो जो मेरा प्रोजेक्शन है बिजनेस का वो भी बेहतर तरीके से विजिबल होता है। इसलिए हम फाइनेंशियल्स बनाते हैं। इसी तरह से अपने सवालों के जवाब पाने के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में अपने सवाल डालते जाइए। और थैंक यू अभिषेक, थैंक यू सुनील, हमारे व्यूअर्स को और हमें आईटीआर और टीडीएस के बारे में जानकारी देने के लिए। इसी तरह से आप लोग हमारी हेल्प करेंगे।